नन्हे कान्हा की प्यारी रास लीला। वृंदावन की शाम बहुत सुनहरी थी। आसमान गुलाबी और नारंगी रंगों से सजा था। नन्हा कान्हा अकेले कदम के पेड़ के नीचे बैठा कुछ सोच रहा था। उसके पास उसकी प्यारी लकड़ी की बंसी रखी थी। कान्हा ने अपनी बंसी उठाई और उसे अपने कोमल होठों से लगाया। जैसे ही उसने फूंक मारी, एक जादुई धुन हवा में तैरने लगी। तुरुरुरुरु, तुरुरुरुरु। यह आवाज पूरे वृंदावन में गूंज उठी। बंसी की मीठी आवाज सुनते ही छोटी राधु सबसे पहले दौड़ी चली आई। वो अपने पैरों में पायल पहनी थी जो छम छम बज रही थी। उसने कान्हा को देखते ही ताली बजाई और नाचने लगी। तभी छोटा मधु भी झाड़ियों के पीछे से निकलकर वहां आ पहुंचा। उसके हाथ में एक छोटी गेंद थी। उसने जोर से कहा, कान्हा, राधु, देखो, मैं भी खेलने आ गया। कान्हा ने बंसी बजाना बंद किया और मुस्कुराकर उसका स्वागत किया। राधु और मधु ने एक दूसरे का हाथ पकड़ा और गोल गोल घूमने लगे। वे ऊपियई करके चिल्ला रहे थे और उनकी हंसी से सारा वन गूंज उठा था। खेल शुरू हो चुका था और हर तरफ बस खुशियां ही खुशियां थीं। अब असली रास शुरू हुआ। कान्हा और राधु बीच में खड़े होकर धीरे धीरे मटकने लगे। कान्हा ने अपनी कमर पर हाथ रखा था और राधु गोल गोल घूम रही थी। उनकी तालमेल कितनी सुंदर थी। मधु और उसका मित्र सुबल भी वहां आ गए थे। वे दोनों किनारे खड़े होकर जोर जोर से तालियां बजा रहे थे। वे गा रहे थे, राधे कृष्णा, राधे कृष्णा। उनकी तालियों की आवाज संगीत की तरह लग रही थी। नाचने के बाद उन्होंने पकड़ा पकड़ी का खेल खेला। कान्हा बहुत तेजी से भागा और सुबल उसे पकड़ने के लिए उसके पीछे दौड़ा। कान्हा कभी पेड़ के पीछे छिप जाता तो कभी घास में बैठ जाता। इस खेल में कोई भी नहीं हारता था। जब सुबल थक गया तो राधु ने उसे सहारा दिया। सब एक दूसरे का हाथ पकड़कर जमीन पर बैठ गए और खूब हंसे। यहाँ जीत सिर्फ दोस्ती की होती थी। रात होने लगी थी और आसमान में चांदी जैसा चांद निकल आया था। कान्हा और राधु ने हाथ हिलाकर अपने सभी मित्रों को विदा किया। वृंदावन की वो शाम सबसे प्यारी और मासूम शाम थी।